Hello students, welcome to the online classes of Divasya International Public School. Myself, Bhavna Makwan, your English teacher, welcomes you to our online section. Students, last time हमने यूनिट 10 की पोएम देखी थी, How Creatures Move. आज हम यूनिट 10 का लास्ट लेसन देखेंगे. ठीक है, ये हमारी मेरीकोल्ड स्टैंडर्ड 3 की बुक का लास्ट लेसन है. हमारे पास 10 यूनिट्स थी, हर एक यूनिट में एक पोएम और एक लेसन. तो हमने ऑलरेडी 9 कंप्लीट कर दिए थे और अभी सिर्फ 10 यूनिट ही बाकी थी. उसके अंदर हमने लास्ट टाइम पोएम कर ली, हाउ द क्रीचर्स मूव. और अब हम देखेंगे एक लेसन, द शिप ऑफ द डेजर्ट. ठीक है, मेरीगोल्ड की सब लोग अपनी बुक्स निकालेंगे. पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 ऑफ मेरीगोल्ड बुक. लास्ट लेसन है हमारा, द शिप ऑफ द डेजर्ट. स्टूडेंट्स, ये लेसन जो है ना, एक कन्वर्सेशन स्टाइल में है. कन्वर्सेशन स्टाइल के अंदर मतलब दो लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे दो एनिमल्स हैं, एक लायन है और एक कैमल है. ये दोनों के बीच में बातचीत हो रही है. तो ये लेसन एक कन्वर्सेशनल स्टाइल में है, डायलॉग्स हैं इसके अंदर. कैमल ने कुछ बोला, लायन ने जवाब दिया. तो उस तरीके का ये एक लेसन है. ठीक है, यहाँ पे दो जन की बात हो रही है, दो एनिमल्स हैं, एक लायन है और एक कैमल है. तो उन दोनों में बात होती है कि कौन बड़ा है ना, किसकी मेहनत ज़्यादा है. तो इस तरीके का ये लेसन है. तो सब लोग अपनी बुक निकालेंगे पेज नंबर 100 पे. और मैं शुरू करती हूँ रीडिंग और मैं लाइन टू लाइन आपको साथ में एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी. सबका ध्यान टेक्स्ट बुक पे होना चाहिए. लायन रोरिंग, लायन दहाड़ मारते हुए बोलता है, हु आर यू. लायन कैमल को बोलता है, हु आर यू, कौन हो आप. फिर कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन. कैमल जो है वो लायन के ऊपर देखता है. मतलब कैमल तो बड़ा हाइट में लंबा होता है ना, तो वो नीचे झुक के लायन को देख के पूछता है. कैमल बोलता है लायन को, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट. मैं कैमल हूँ और मेरे को पहचाना जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट. हु आर यू. कैमल लायन को बोलता है कि आप कौन हो. मैं तो शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ, पर आप कौन हो. फिर लायन बोलता है, डोंट यू नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. लायन बोलता है, मैं किंग हूँ, राजा हूँ फॉरेस्ट का, जंगल का राजा हूँ. कैमल, आर यू. ओ आई सी. कैमल बोलता है, सच्ची में. फिर लायन फ्राउनिंग, फ्राउनिंग मतलब ऐसे गुस्से से, गुस्से वाला मुंह बना के बोलता है उसको, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट. लायन को कैमल बोलता है, लायन कैमल को बोलता है कि तू अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलता है. कैसे. हाउ कैन यू बी अ शिप. तुम शिप कैसे हो सकते हो, जहाज कैसे हो सकते हो. यू आर एन एनिमल, तुम तो एक जानवर हो, है ना. देखो पिक्चर में सबको दिख रहा है. यहाँ पे ये कैमल है, यहाँ पे ये लायन बैठा हुआ है. ठीक है, पेज नंबर 101 पे आएंगे. फिर देखो यहाँ पे भी कैमल और लायन दोनों, लायन बैठा हुआ है, कैमल है यहाँ पे. ठीक है, फिर कैमल स्माइलिंग, मतलब कैमल जो है वो एकदम ही स्माइल करता है, ऐसे हंसता हुआ मुंह. सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल बोलता है कि मेरे को पता है कि मैं तो एनिमल हूँ, पर लोग, पीपल, लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट बुलाते हैं. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. कैमल बोलता है कि जब डेजर्ट में खाली रेती रेती होती है तो भी मैं धूप के अंदर अच्छे से चल सकता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी. सन से मुझे धूप आती है, सूर्य की किरण से मुझे धूप आती है, पर मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, मैं को कुछ टेंशन नहीं है. लायन, आई कांट बिलीव इट. लायन बोलता है कि मैं ये नहीं मान सकता. कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. कैमल लायन को पूछता है कि तू क्या डेजर्ट पे चल सकता है, रेत पे चल सकता है धूप में. लायन ब्लिंकिंग, लायन जो है वो सोचते हुए आंखें बंद करके ऐसे ब्लिंक करके पूछता है, नो आई कांट बट आई कैन रन द फॉरेस्ट. लायन बोलता है कि मैं चल तो नहीं सकता, पर मैं भाग सकता हूँ जंगल में. कैमल विद डिजाइन, मतलब कैमल ऐसे देख रहा है, सोच रहा है ना, ऐसे
एवरी एनिमल कैन डू दैट। लायन कैमल बोलता है कि सब एनिमल ऐसा कर सकते हैं। आई अलोन कैन रन ऑन द सैंड। कैमल बोलता है कि सब जानवर तो भाग सकते हैं पर मैं अकेले भाग सकता हूँ कड़ी धूप में सैंड के अंदर। आई कैन रन ऑन द सैंड 25 किलोमीटर्स एन आवर्स। बोलता है 1 घंटे में मैं 25 किलोमीटर्स तक जा सकता हूँ। लायन वंडरिंग, लायन ऐसे सोच में पड़ गया, हाउ कैन यू डू दैट, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना। तो लायन और कैमल के बीच में एक बहस सी हो जाती, बातचीत हो जाती है कि मैं तो इतना कर सकता हूँ, तू क्या कर सकता है, मैं तो चल सकता हूँ, तू तो खाली दौड़ सकता है ना। तो ऐसे एक दूसरे के साथ बातें होती है। अभी देखो पेज टर्न करो बच्चों, 102। देखो लायन और कैमल दिख रहे हैं। कैमल बोलता है लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड। कैमल बोलता है कि मेरे पैरों को देखो, थिक है, मोटे हैं, और पैडेड यानी कि उसमें कुछ और भी लगा हुआ है। द हॉट सन डज नॉट बर्न मी। मेरे पैर मोटे हैं और उसमें पैड किया हुआ है, कुछ तो भी एक्स्ट्रा सब लगाया हुआ है जिससे मुझे जो सूर्य की जो बर्न नहीं होती, सन से मुझे धूप नहीं लगती, मैं जल नहीं जाता हूँ उससे। लायन माई फीट आर पैडेड टू। लायन बोलता है मेरे फीट भी पैडेड है, देखो वो दिखा रहा है ना, मेरे जो पैर है यहाँ पे भी मेरे को पैड किया हुआ है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सा लगाया हुआ है जिससे मुझे तकलीफ नहीं पड़ती है। थॉर्न्स डोंट प्रिक देम। जो कांटे होते हैं ना वो मुझे चुभते नहीं है। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। लायन बोलता है कि मैं 80 किलोमीटर 1 घंटे में कर सकता हूँ। कैमल दैट्स ट्रू, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। तो कैमल बोलता है कि सच्ची बात है, तुम इतना 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स कर सकते हो, दौड़ सकते हो, पर मैं 1 माइल में, 1 माइल जो होता है ना वो भी ऐसे किलोमीटर्स और सेंटीमीटर्स का ही एक फॉर्म है, 1 माइल उसको कहते हैं। हॉट सन में, खड़ी धूप में, सन के अंदर, सैंड के अंदर मैं कर सकता हूँ इतना। लायन मे बी नॉट। लायन बोलता है शायद मैं ऐसा ना कर सकूँ। फिर कैमल इंटरप्टिंग, मतलब कैमल जो है बीच में उसको रोक देता है बातचीत को और बोलता है एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू। कैमल बोलता है लायन को कि तुम 1 हफ्ते तक पानी के बगैर रह सकते हो। कैन यू लिव विदाउट वाटर फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते तुम रह सकते हो। लायन नो आई कांट। लायन बोलता है नहीं, मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे तो हर रोज पानी चाहिए होता है। स्टूडेंट्स देखो हम लोग भी इंसान है ना, हम भी पानी के बगैर रह सकते हैं नहीं। तो लायन बोलता है कि मेरे को तो पानी रोज चाहिए, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर ऑल्सो। लायन बोलता है कैमल को क्या तुम पानी के बगैर भी रह सकते हो। कैमल यस आई कैन। कैमल बोलता है कि हाँ मैं रह सकता हूँ। देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट। जब हम डेजर्ट में जाते हैं तो खाली रेत ही रेत होती है और कड़ी धूप होती है, ना कोई झरना होता है, ना कोई पॉन्ड होता है, ना कोई लेक होता है, तालाब होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ धूप ही धूप होती है वहाँ पे, कुछ पानी वानी कुछ नहीं होता है। बट दैट डजंट बॉदर मी, पर मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है। कैमल बोलता है आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। कैमल बोलता है कि मैं 200 बॉटल्स एक साथ में पानी में पी सकता हूँ। पेज नंबर 103 पे आएंगे स्टूडेंट्स। रियली, लायन बोलता है सच्ची। यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, आपके पास तो एक बड़ा स्टमक है। कैमल प्राउडली, एकदम ही ऐसे अच्छे से, मतलब उसको अपने आप पे बहुत रुबाब आता है, कहता है यस आई हैव अ बिग स्टमक। कैमल कहता है कि हाँ मेरे पास एक बड़ा स्टमक है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं 1 हफ्ते के लिए पानी को संभाल के रख सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स, खाना मैं 2 वीक्स के लिए रख सकता हूँ। 2 हफ्ते के लिए 2 वीक्स, 1 हफ्ते में 7 दिन, तो 2 हफ्ते में 14 दिन। लायन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। लायन को फिर ऐसे इंटरेस्ट आता है कैमल की बातों में, ध्यान से सुनता है वो। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक। लायन पूछता है कैमल को कि क्या तुम अपने पेट के अंदर खाना भी रखते हो। कैमल बोलता है नो आई डोंट,
आई स्टोर इट इन माई हब। तो लायन को कैमल बोलता है कि मेरे पेट में नहीं रखता हूँ, पर मेरे पीछे जो हम्प होता है ना, कैमल को देखा है बच्चों आपने, एक हम्प होता है उसके पीछे। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट अ टाइम, में एक टाइम पे बहुत सारा फूड खा लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, फिर मैं एक बार खा लेता हूँ और अपने हम्प के अंदर मैं उसको संभाल के रखता हूँ, फिर मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फोर्टनाइट मतलब 14 दिन, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग, बट व्हाट डू यू ईट? लायन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तुम क्या खाते हो? कैमल कहता है आई ईट लीव्स, मैं पत्ते खाता हूँ। बट देर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट, पर डेजर्ट के अंदर तो झाड़ पान होते ही नहीं है, डेजर्ट तो खाली रेत 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 ही होता है। लायन, व्हाट डू यू ईट देयर? फिर लायन कहता है तुम क्या खाते हो? कैमल कहता है देयर आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट। देखो पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे थॉर्नी बुशेज होते हैं डेजर्ट के अंदर, कांटे वाले ऐसे छोटे छोटे झाड़ होते हैं। आई ईट द थॉर्न्स, कैमल कहता है मैं वो थॉर्न्स को खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, जो थॉर्न्स के ऊपर जो कांटे होते हैं ना, वो मेरी जीभ को लगते भी नहीं है, क्योंकि मेरी जीभ तो मोटी मोटी है ना, इसके लिए। लायन कहता है हाउ फनी, कितना फनी है ना ये बात। कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। कैमल लायन को बोलता है कि एक बार मेरे साथ डेजर्ट में आके तो देखो, प्लीज कम विथ मी। लायन कहता है नो आई एम बेटर नॉट, आई बेटर नॉट। लायन कहता है नहीं, मैं नहीं आना चाहता हूँ। आई कांट वॉक ऑन द बर्निंग सैंड। लायन कहता है मैं धूप के अंदर जो सैंड है, रेती है, उसमें मुझे बर्न हो जाऊंगा, मैं तो जल जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर। लायन कहता है कि मैं खाना और पीना भी अपने आप में समा के नहीं रख सकता हूँ। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, मैं थॉर्न भी नहीं खा सकता हूँ, झाड़ी झकरे होते हैं ना जो ऐसे कांटे वाले झाड़। लायन कहता है मैं वो भी नहीं खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। लायन कहता है गुड लक गुड बाय, उसको बाय टाटा करके लायन चला जाता है। फिर लास्ट में बोलता है द मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, लायन हार मान लेता है और फिर वो उसको कैमल को बाय बोल के चला जाता है, कहता है यू आर मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये थी हमारी कन्वर्सेशनल स्टाइल, लायन और कैमल के साथ बातचीत। लायन और शिप के साथ जो बात होती है, और लायन फाइनली मान लेता है कि जो कैमल है वो शिप ऑफ द डेजर्ट है। और ये स्टोरी किसने लिखी है स्टूडेंट्स? मिस्टर S.K. राम ने लिखी है ये स्टोरी। तो स्टूडेंट्स ये लेसन किसने लिखा है? S.K. राम ने लिखी है। तो कैसी लगी स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेसन? हमने जो दूसरे लेसन्स पढ़े इससे थोड़ा अलग है ये लेसन, है ना। लायन और कैमल के बीच में बात हो रही है, कितनी अच्छी मज़ेदार बात हुई ना। कैमल क्या क्या कर सकता है ना स्टूडेंट्स, और लायन क्या क्या कर सकता है। हमने कितना अच्छा सीखा कि लायन भले किंग ऑफ द फॉरेस्ट है, पर कैमल धूप में चल सकता है, खाना और पीना पानी को सेव कर सकता है। फिर डेजर्ट में तो झाड़ी भी नहीं होती तो भी वो कांटे वाले झाड़ खाता है ना। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने ये लेसन में सीखी। आपको होमवर्क के अंदर स्टूडेंट्स ये लेसन को रीड करना है, ठीक है। इसकी न्यू वर्ड्स देख लो स्टूडेंट्स। शिप ऑफ द डेजर्ट, माइल्स, माइल्स यानी कि जो किलोमीटर्स और मीटर्स होता है ना, उस तरीके का माइल का एक प्रकार है, ठीक है, नापने के लिए। फिर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, सैंड, सैंड यानी कि रेत, थॉर्न्स यानी कि जो कांटे होते हैं ना झाड़ के अंदर, वो, ठीक है। फिर यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन आंसर है, इसकी PDF में आपको भेजूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो यहाँ पे भी है, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं हमको, तो हमको उसके अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं। जैसे रोरिंग दिया हुआ है तो इन, रैन, रोर। तो उसी तरीके से फ्राउनिंग, ब्लिंकिंग, वंडरिंगली, ठीक है। इसकी PDF में आप लोगों को भेजूंगी स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स है और यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, तो उसका हमको मैच करके लिखना है। मैं इसकी PDF आप लोगों को भेजूंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो 2 गोट की स्टोरी है यहाँ पे, तो हमको पिक्चर देख के स्टोरी लिखना है। फिर यहाँ पे मेक सेंटेंसेस है, ठीक है। तो इसकी PDF मैं आपको
भेजूंगी स्टूडेंट। ये हमारा लास्ट लेसन है इस बुक का। इसके बाद जंक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं इसकी PDF भेजूंगी आपको, और फिर लाइव लेक्चर में एक बार PDF एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और फिर हम लोग ग्रामर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो होमवर्क में आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है। आई होप स्टूडेंट्स सबको अच्छे से समझ में आया हो ये लेसन। ओके स्टूडेंट्स, बाय।